बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्युएट। पार्ट 1 है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 प्लस -1 माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये हमारे पास जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो ओमेगा के इक्वल होती है। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे इसके साथ भी माइनस है, तो ये देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगी ओमेगा के इक्वल, तो हम लिख देंगे ओमेगा की पावर 7। ये प्लस एज इट इज, माइनस वाली हमारे पास क्या होती है ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर की पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी 7। अब देखें ये आ गया ओमेगा की पावर 7 प्लस इस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 2s are 14, तो ओमेगा की पावर आ गई 14। अब ओमेगा 7 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 6 डॉट ओमेगा, ठीक है। ओमेगा 14 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 12 डॉट ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ओमेगा क्यूब लेंगे और पावर ऊपर 2 ले लेंगे डॉट ओमेगा एज इट इज। ओमेगा 12 को हम लिख सकते हैं ना ओमेगा 3 की पावर 4, ठीक है। 4 3s are 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा 3 की पावर 4 आ जाएगा डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ओमेगा क्यूब हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू है 1 के। तो अब ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की पावर, ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है 1, तो 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये क्या आ गया ओमेगा, ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा ही आएगा। यहाँ पे भी 1 की पावर 4 हमारे पास 1 होता है, तो 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप लोगों को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है 0 के। यहाँ से अगर हम लें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर ही पार्ट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 के इक्वल, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 के, तो यही इसका आंसर है। पार्ट 2 है स्टूडेंट्स -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5 प्लस ये क्या आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास होता है ओमेगा इज इक्वल टू है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर ये 2 इधर जाके हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू है -1 प्लस -3। इसी तरह हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 माइनस प्लस आता है, दूसरे के साथ क्या आता है माइनस आता है, माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इधर ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। तो अब देखें ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, इस पे हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा इज इक्वल टू है, ठीक है। तो हमने यही लिख दिया कि ये किसके इक्वल है 2 ओमेगा के पावर 5 प्लस ये है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3, तो ये -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 किसके इक्वल हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 32 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 32 ओमेगा की पावर 2 5s are 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से 32 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 32 को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10, ठीक है। 32 एज इट इज। ओमेगा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा की पावर 2, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को देखें लेंगे तो ये हमारे पास ओमेगा की पावर 3 प्लस 2 तो ओमेगा की पावर 5 दोबारा से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 10 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 9 डॉट ओमेगा, ठीक है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं ओमेगा क्यूब लाने के लिए, ताकि वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इस ओमेगा की पावर 9 को अब हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 3 डॉट ओमेगा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो 3 3s are 9 हो जाएगा।
ये हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 का क्यूब आ जाएगा डॉट ओमेगा 32 एज इट इज, यहाँ पे भी 32 एज इट इज। ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब हमारे पास 1 नहीं होता है, तो ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है 0 के, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 के। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के। तो 32 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -32 आ जाएगा। यही हमारे पास है इसका आंसर। ये था पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 सो ऑन टू n फैक्टर्स इज इक्वल टू है 2 की पावर 2n के। हमने ये फाइंड करना है कि ये इक्वल टू है 2 की पावर 2n के। सबसे पहले हमने क्या किया 1 ये प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले ले आए और माइनस ओमेगा बाद में लिख दिया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, दूसरा क्या आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ना ओमेगा की क्यूब डॉट ओमेगा, ठीक है, इंटू 1 माइनस ओमेगा का क्यूब डॉट ओमेगा, फिर ओमेगा की पावर 4 को इसी तरह लिख दिया, प्लस ओमेगा की पावर 8 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो वो लिख दिया। फिर 1 ओमेगा की पावर 8 को लिख दिया ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा का स्क्वायर, प्लस फिर ओमेगा की पावर 16 को लिखा ओमेगा की पावर 15 डॉट ओमेगा। देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे भी 1 लेके आना है, यहाँ पे भी 1 लेके आना है, यहाँ पर भी 1 लेके आना है और यहाँ पे भी 1 लेके आना है, ठीक है। तो ये हमने इसलिए इनको तोड़ के लिख दिया। अब देखिए ये सो ऑन चलता जा रहा है n फैक्टर्स तक, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, हमारे पास क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 के, सॉरी इक्वल टू है 0 के। 1 प्लस ओमेगा लेंगे, ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के, यहाँ पे माइनस ओमेगा एज इट इज, ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर कितनी होती है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है ना, तो 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया। 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 हमारे पास कितना होता है 1 ही होता है, ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ना ओमेगा 3 की पावर 2, ठीक है। तो 3 की ओमेगा 3 हमारे पास 1 होता है, तो पावर 2, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास हो गया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की पावर 6 भी हमारे पास 1 होती है, ठीक है। अब ये आ गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 1 के इक्वल हो गया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 15 भी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 होता है, वो कैसे ओमेगा की 3 पावर 5 इज इक्वल टू है 1 की पावर 5, तो 1 आ जाएगा। 1 को जब हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा सो ऑन टू n फैक्टर्स तक, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की तो 2 ओमेगा। ये देखें 1 प्लस ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के माइनस के, ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा एज इट इज हो जाएगा। ये देखें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के और ओमेगा स्क्वायर माइनस का एज इट इज सो ऑन टू n फैक्टर तक। देखें मैंने यहाँ पे करके दिखाया है कि ये कैसे माइनस ओमेगा के इक्वल होगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हमारे पास सम 0 के इक्वल होता है, तो उससे हम बाकी सम्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें सो ऑन चलता जा रहा है हमारे पास 2n फैक्टर तक, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, ये क्या हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2 ओमेगा, ये क्या हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन n फैक्टर तक चलता जा रहा है स्टूडेंट्स। अब देखें इनमें से 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो -2 की पावर हम 2n लिख देते हैं। 2n क्यों लिखेंगे 2 की पावर 2n इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये 2 के पेयर्स बन रहे हैं, ये एक पेयर ये 2 पेयर, ठीक है। इसी तरह पेयर्स में आ रहे हैं, पहले प्लस का पहले ओमेगा आ रहा है, फिर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, फिर ओमेगा आ रहा है, फिर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। जब तक आप चलते जाएंगे तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर्स ही आए जाएंगे, तो ये 2 का पेयर्स आ रहा है, इसलिए हमने ये -2 को कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या लिख दिया 2n, n तक जा रहे हैं ना n फैक्टर तक, तो इसलिए 2n लिख दिया।
ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन 2n तक ऐसे ही चलते जा रहे हैं। अब ये देखें 2 की पावर 2n आ जाएगी और ये हमारे पास 1 पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 बन जाएगा 2 की पावर 2n। ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब आ गया, फिर सो ऑन n फैक्टर तक हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ओमेगा क्यूब ही आता जाएगा। अब ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1.1.1 सो ऑन n तक 1 ही आता जाएगा। हम कह देंगे कि 2 की पावर 2n के इक्वल है, तो ये हमारे पास सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट अयोटा प्लस स्क्वायर रूट प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 प्लस अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 इज इक्वल टू है -1 के। अब हमने इसको -1 के इक्वल करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 प्लस अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 की पावर 8। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है यहाँ -1 बनने के लिए। ठीक है, तो हमने इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अयोटा इंटू अयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा होल की पावर 8 प्लस अयोटा इंटू अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। ठीक है, दोनों को क्या किया हमने, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब देखें इन दोनों की पावर्स 8 है तो वो भी लिख ली। अब ये क्या बन जाएगा, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 को जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा होल की पावर 8 प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा होल की पावर 8। अब देखें स्टूडेंट्स, अयोटा की पावर 8 को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि इस पूरे की पावर 8 है तो अयोटा की पावर भी क्या बनेगी, 8 बनेगी। 1 बाय अयोटा की पावर 8 बाहर आ गया, ये क्या बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसमें से भी अयोटा की 1 ओवर अयोटा की पावर 8 बाहर निकाल लेंगे तो +1 ओवर अयोटा की पावर 8 इंटू, अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और होल की पावर कितनी है दोनों की, 8 है तो 8 पावर लिख देंगे। अब इन दोनों में से 1 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 8 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। ठीक है, अयोटा की जगह पे हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट में माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इधर भी इसको सॉल्व कर सकते थे लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसको अयोटा को माइनस में लिख दिया है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 बाय 2 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 बाय 2 और होल की पावर क्या है हमारे पास, 8। अब स्टूडेंट्स 1 बाय अयोटा की पावर 8 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, तो 1 बाय अयोटा स्क्वायर की पावर 4। अब ये हमारे पास क्या होता है, प्लस वाली हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल होती है, ओमेगा के, और माइनस वाली किसके इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर के। तो हमने यही बनाने थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 आ जाएगा पावर 4, यहाँ पे आ गया ओमेगा की पावर 8 प्लस 8 2s are 16 तो ओमेगा की पावर 16, 1 बाय 1 इंटू ये हमारे पास ओमेगा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस ओमेगा की पावर 15 डॉट ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा की पावर 16 को तोड़ के लिखा। अब देखें स्टूडेंट्स, ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2। ठीक है, 3 2s are 6 हो जाएगा डॉट ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, प्लस ओमेगा की पावर 15 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 5 और डॉट ओमेगा एज इट इज आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर लिया तो वो 1 को जब हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो 1 को जब हम 1 की पावर 5 है तो वो 1 ही होता है, 1 को जब हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही आ जाएगा, इज इक्वल टू है -1 के। अब देखें स्टूडेंट्स, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है 0 के होता है। तो जब हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएंगे तो वो ये +1 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -1 के इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू है -1 के। तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, जो हमने प्रूफ करनी थी इसको लेके हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है,
तो हमारे पास प्रूफ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 7 है इवेल्यूएट समेशन के इज इक्वल टू है 0 के और ऊपर है 5 ओमेगा की पावर 2 के वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी। अब हमें दे दिया गया है समेशन के इज इक्वल टू है 0 से स्टार्ट हो रहा है के और 5 पे जाके एंड हो रहा है। कंडीशन लगा दी है हमें कि 0 से स्टार्ट करना है और 5 पे जाके एंड कर देना है किसको, के को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोल्यूशन करते हैं इसका कि हमारे पास समेशन के इज इक्वल टू है 0 to 5 ओमेगा की पावर 2 के। अब के की जगह पे हमने 0 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है और इनका समेशन लेना है, सम लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा की पावर 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा की पावर 2 के की जगह पे 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 के की जगह पे 2 प्लस ओमेगा की पावर 2 के की जगह पे 3 प्लस ओमेगा की पावर 2 के की जगह पे 4 प्लस ओमेगा की पावर 2 के की जगह पे 5। तो हमारे पास कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, हमने 5 तक ही लेना है। अब ओमेगा की पावर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 0 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर, प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 4, प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 6, प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 8, प्लस ओमेगा की पावर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा की पावर 10 आ गया। अब स्टूडेंट्स ओमेगा की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो वो 1 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ठीक है, प्लस ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा क्यूब की पावर 2 प्लस ओमेगा 8 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा की पावर 2, ठीक है, ओमेगा 10 को लिख सकते हैं हम ओमेगा की पावर 9 डॉट ओमेगा, ठीक है, तो ये ओमेगा 10 ही हो जाएगा जब इनकी पावर को ऐड करेंगे। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, ये ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो ये हमारे पास सिर्फ ओमेगा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब की पावर 2 है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हो गया, जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा, प्लस ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2, ठीक है, डॉट ओमेगा स्क्वायर एज इट इज साथ, प्लस ओमेगा की पावर 9 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 3 डॉट ओमेगा एज इट इज साथ। ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फिर प्लस 1, फिर ये हमारे पास ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 की पावर 2 तो वो 1 ही रहेगा, 1 को ओमेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 2 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 1 हो जाएगा, उनका हम पावर क्यूब लेंगे तो वो 1 ही रहता है, 1 की जो भी पावर ले ले तो वो 1 ही रहती है, 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो ओमेगा आ जाएगा प्लस ओमेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के, चाहे ओमेगा स्क्वायर पहले ले लें चाहे ओमेगा पहले ले लें, क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू है 0 के, तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू है ओमेगा के। तो हमने देखना है कि ये ओमेगा के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंपली हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है ओमेगा से, दोनों ऊपर भी और नीचे भी, सिंपली हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है ओमेगा से। तो ठीक है, इनको हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी आ गया। ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखा रहने दो, ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, नीचे वाली के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा क्यूब, ठीक है, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, ए इंटू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा।
अब ये ओमेगा एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यू का आप लोगों ने नहीं छेड़ना। ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, अब ये ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब देखें ये दोनों आपस में सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, ओमेगा रह जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के आ जाएगी। हमने फाइंड भी क्या करना था कि ये ओमेगा के इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम एज इट इज है। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 30 इज इक्वल टू है ओमेगा के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ओमेगा की पावर 3 लेके आना है। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू ओमेगा की पावर 12 को लिख सकते हैं ओमेगा की 3 की पावर 4, ठीक है। तो ये 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आ जाएगा, तो ओमेगा 3 की पावर 4 हो जाएगा प्लस बी ओमेगा 17 हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा और 19 हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 8 डॉट ओमेगा, ठीक है। इसको हमने 3 का मल्टीपल लेना है, ठीक है, 3 के मल्टीपल से अलग अलग करना है। डिवाइडेड बाय ए इंटू ओमेगा की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा 14 प्लस बी इंटू ओमेगा की पावर 21 डॉट ओमेगा प्लस सी इंटू, अब ओमेगा की पावर 30 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 10, ठीक है। तो ये ओमेगा 30 हो जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इधर 1 पुट कर देंगे, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू ओमेगा की 15 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 5, 5 3 जार 15, तो b इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस c इंटू ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 6 डॉट ओमेगा डिवाइडेड बाय a इंटू ओमेगा 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा 3 की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर एज इट इज प्लस b इंटू ओमेगा 21 क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की पावर 7, 7 3 जार 21 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, और 1 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, a प्लस यहाँ से आ जाएगा b ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 की पावर 5 हमारे पास 1 ही रहता है, तो 1 को जब ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर ही रह जाएगा, b ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब की पावर 6 भी हमारे पास 1 होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा c ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा ओमेगा क्यूब की जगह पे, प्लस यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो b ओमेगा आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, ठीक है। 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही रहता है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, अब देखें जिसके साथ कोई भी नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है, तो इसका मतलब है इन सब के साथ हमारे पास 1 1 1 है, तो ठीक है, उस 1 को हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये 1 कॉमन है हमारे पास, ठीक है। अब देखें हमारे पास 1 किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू है 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, ओमेगा क्यूब लिख देंगे, ठीक है। अब इनके साथ भी कोई भी नहीं था, इनके साथ भी क्या था, 1, क्योंकि अल्लाह एक होता है तो हम जिस भी वैल्यू के साथ लेते हैं 1 ही लेते हैं, एक ही लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ओमेगा क्यूब डॉट a प्लस बी स्क्वायर b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। अब देखें इस ओमेगा क्यूब को हम अलग अलग कर देते हैं, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर अलग कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c, ठीक है। हम ये इतना क्यों खप रहे हैं, हमने इस वैल्यू को ख़त्म करके सिर्फ ओमेगा लेके आना है, इसलिए हम इतना गहराई तक जा रहे हैं, इतना अच्छे से सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। स्टूडेंट्स अब देखें, ओमेगा इधर ही रहने दें, इस ओमेगा को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा की पावर 4 प्लस c ओमेगा की पावर 3, क्योंकि हमने ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। अब ये a ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा बाहर ही रहेगा, a ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं b ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा
प्लस सी, अब इधर ओमेगा की पावर 3 है तो 1 हो जाएगा, तो सी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस सी डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब देखें स्टूडेंट्स, ओमेगा बाहर ही रहने दें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो 1 को जब हमने ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो ओमेगा ही रह जाएगा, बी ओमेगा प्लस सी, तो ये और ये सेम है, कैंसिल हो गए, बाकी क्या रह जाएगा, ओमेगा। तो हमारे पास इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।